बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। पूनिया और राठौड़ भाजपा को पैंधे बैठाने के बाद पुनर्जीवित होने की जुगाड़ में। वसुंधरा की खामोशी का मतलब, राजस्थान में राज्यसभा से कौन भाजपाई नेता चुना जाएगा, इसके लिए उठापटक तेज हो गई है। ऐसे राजनेता जो सियासती तौर पर पूरी तरह बर्फ में लग चुके हैं, वह भी पूरी ताकत से एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। इनमें से दो नेताओं ने तो एड़ी से चोटी तक का जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया है। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ दोनों ने येन केन प्रकारेण राज्यसभा में पहुंचने की जुगाड़ लगानी शुरू कर दी है। और कुछ भी न हो तो वे अपने समायोजन के लिए होने वाले 5 विधानसभा चुनावों में कहीं से चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ये दोनों ही नेता अपने वीरान हुए वर्तमान को आबाद करने के लिए बुरी तरह से छटपटा रहे हैं। दोनों ही नेताओं ने हाल ही में दिल्ली जाकर अमित शाह सहित कई नेताओं से मुलाकात की। कहने को तो यह मुलाकात शिष्टाचार की थी, सामान्य शिष्टाचार की, मगर ऐसा हो नहीं सकता कि वह अपने पुनर्वास की कामना न करें। एक तरफ पूनिया और राठौड़ पूरी ताकत से सियासती तौर पर पुनर्जन्म लेने को लेकर चिंतित हैं, दूसरी तरफ उनके विरोधी संगठित होकर उनके सियासती वजूद को ठिकाने लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ये विरोधी वही हैं जिनको ठिकाने लगाने के लिए इन दोनों नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। वसुंधरा राजे इस आग में झुलसी हुई सबसे बड़ी नेता हैं। जो सलूक इन दोनों नेताओं ने वसुंधरा को बर्फ में लगाने के लिए किया, वही सलूक अब वो और उनकी पूरी टीम उनके साथ कर रही है। चूरू के सांसद राहुल कसबा यद्यपि राठौड़ के हमले से जख्मी होकर कांग्रेस में चले गए और उन्होंने राजेंद्र राठौड़ के चेहरे का मुखौटा नोच कर दुनिया के सामने रख दिया, वे अब खुलकर राठौड़ और पूनिया की फीत उतारने के मूड में हैं। यही नहीं, वसुंधरा के खास समझे जाने वाले देवी सिंह भाटी ने भी खुलकर दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। इन दोनों ही नेताओं ने राजस्थान के लोकसभा चुनावों में भाजपा की दयनीय परफॉर्मेंस को राठौड़ और पूनिया की बेवकूफियों का नतीजा बताया। राजस्थान में जाट और राजपूत समुदाय का भाजपा से छिटकना इन्हीं नेताओं के कारण सिद्ध किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा दिखावटी तौर पर खामोशी धारण किए बैठी हैं। अपने साथ किए जा रहे पार्टी के हर हमले पर खून घूंट पीकर बैठी हुई हैं, मगर जमी हुई राख के नीचे आग न हो, यह हो नहीं सकता। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनके साथ एक के बाद एक जो मान मर्दन वाले काम किए, वह किसी से छिपे नहीं। ऐसे लोग जो कल तक वसुंधरा के विरोधी समझे जाते थे, वे तक ये कहने लगे हैं कि वसुंधरा के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जा रहा। वसुंधरा की खामोशी विरोधियों और समर्थकों के बीच सहानुभूति पैदा कर रही है। खासतौर से मोदी और शाह की कटुता से लोग खुश नहीं। कुछ लोग तो अब यहां तक कहने लगे कि वसुंधरा का आत्मसम्मान कुचला जा रहा है और उनकी खामोशी का दिल्ली नाजायज फायदा उठा रही है। इधर भाजपा ने 13 सीट्स राजस्थान से गंवा दी और हाईकमान फिर भी आत्ममंथन नहीं कर पा रहा। फिर भाजपा को पैंधे बैठाने वाले लोग सक्रिय हो रहे हैं। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि जब नाश मनुष्य का आता है, पहले विवेक मर जाता है। यदि सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ को भाजपा फिर से जिंदा करने का फैसला लेती है, तो राजस्थान से भाजपा का वर्चस्व खतरे में पड़ जाएगा। मुझे लगता नहीं कि मोदी और शाह की जोड़ी इतने नासमझ हो कि कालिदास को पीछे छोड़ दे। धन्यवाद। आज इतना ही।